स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो ये चैप्टर 3 की जो क्लास है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी। अभी जो हमारी एक और क्लास जो है चैप्टर 2 की, वो थोड़े दिनों के लिए जो है आपकी वो स्टॉप की गई है। सिर्फ 4 लेक्चर है जो उसके रहते हैं। तो चैप्टर 3 की जो क्लासिफिकेशन है वो इस तरह से है। देखो, जिस तरह से आपको अपने घरों में मैनेजमेंट देखनी होती है ना, कि किस तरह से आप जैसे कई सारे कपड़े हैं, तो उनको कैसे आप क्लासिफाई करके रखते हो। मान लो आपके पास टोटल 40 कपड़े हैं, जिसमें से शर्ट है, पैंट है, जीन्स है, टॉप है, ये है, ठीक है। अब आपको ये 40 कपड़े एक ही जगह रख दो, तो रैंडमली आप मान लो उठानी है, येलो शर्ट उठानी है, तो येलो शर्ट कैसे ढूंढोगे, इसमें आपको थोड़ा टाइम लगेगा। क्यों ना आप एक काम कर दो, इन सभी को 4 सेक्शन में डिवाइड कर दो, 1 2 3 एंड 4। ये 4 सेक्शन है, डिवाइड कर दो। इसमें आप जीन्स डाल दो सारी, इसमें आप शर्ट डाल दो, इसमें आप टॉप डाल दो, इसमें आप अ, अ, कोई भी अदर क्लॉथ है वो डाल दो। अब आप खुद देखो, अब आपको शर्ट निकालनी है, तो शर्ट निकालना कितना आसान है। शर्ट वाले सेक्शन में से बस चूज करना है, गेम ओवर। तो ये क्लासिफिकेशन होती है, आप किस तरह से क्लासिफाई करते हैं चीजों को इजीली स्टडी करने के लिए, इजीली अपनी लाइफ को इजीली इजी करने के लिए। वैसे ही 120 एलिमेंट है, अगर इसको रैंडम पढ़ा जाए तो ये बहुत डिफिकल्ट होगा। तो उन्होंने क्या किया, 120 एलिमेंट को 18 सेक्शन में कुछ ऐसे डिवाइड कर दिया ताकि इनको रीड करना आसान हो जाए। जैसे ये पहला सेक्शन है, और पहले सेक्शन के बाद यहाँ पर आता है दूसरा सेक्शन। ऐसे ही ये पहले जो 2 सेक्शन है, इनको रीड करने के लिए हाइड्रोजन की जो पोजीशन है, याद रखना, वो सबसे सेपरेट होती है टॉप ऑफ द टेबल। अब यहाँ पहले सेक्शन में क्या आएगा, लिथियम, हेलेन, कब्र, कब्र से फरार। इस तरीके से हम याद कर सकते हैं पहले ग्रुप को, ठीक है। ये पहला ग्रुप है। और दूसरे ग्रुप को क्या, बेर महंगे करके सरकार बहुत रोई। इस तरीके से हम इस दूसरे वाले जो ग्रुप को क्लासिफाई कर सकते हैं। अब यहाँ से पहले और दूसरे ग्रुप ग्रुप को कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं, पहले और दूसरे ग्रुप को हम कलेक्टिवली बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। अच्छा, इससे आगे अगर हम चलें तो 1 2 3 यहाँ से ये स्कैंडियम, और इस तरीके से मैं इसको एक और डिस्टिंग्विश करता हूँ। स्कैंडियम हो गया, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। ऐसे ही अब 1 और 2 इसका सिलसिला आगे बढ़ाओ, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ से आप, ये 12 है, यहाँ तक हो गया आपका। अब इसके बाद आता है आपका 13, ऐसे 13, और उसके बाद 14 15, 13 14 15 16, फिर 17, और लास्ट में आपका आएगा क्या, 18। इस तरह से। तो कलेक्टिवली बताना 3 से 12 तक को हम क्या बोलते हैं। चैट सेक्शन में जाइए और बताइए 3 से 12 तक को हम क्या बोलेंगे, 3 to 12। ईशान, ये गलत है भाई, ईशान ये नहीं होगा, 3 to 12। अंजलि गलत है, मयंक बिल्कुल ठीक है, प्राची ठीक है, हाँ ईशान ये ठीक है। इसे हम बोलते हैं डी ब्लॉक, डी ब्लॉक का एलिमेंट, ठीक है। ये डी ब्लॉक एलिमेंट है। और इसी डी ब्लॉक का दूसरा नाम होता है ट्रांजिशन, ये होता है ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। इसी को बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, इसी का जो नाम होता है। अच्छा, कई बार ऐसे क्वेश्चन आता है इसे ट्रांजिशन क्यों बोलते हैं, तो ये एस और पी के बीच में आता है, तो इसलिए इसको ट्रांजिशन बोलते हैं।
तो ये सारी की सारी जो रो हैं आपकी, आपको सिर्फ जितनी मैं बता रहा हूँ इतना ही लर्न करना है, ज़्यादा नहीं। यहाँ से यहाँ तक ये ये होगी आपकी सारी की सारी 3 टू 12। इसके बाद आता है 13, 14, 15, 16, 17, 18। यहाँ अगर बात करें तो बहादुर अली गया इन तमिल, ये आ गया आपका 13 ग्रुप। इस तरीके से 14 में क्या है, कॉलेज स्टूडेंट गेट सम प्रॉब्लम, ये कॉलेज स्टूडेंट गेट सम प्रॉब्लम, ये आ गया ग्रुप 14। ग्रुप 15 है नाना पाटेकर आज सब्जी बेचेगा बिस्मित, बिस्मित तक, ठीक है। अगला 16 है ऑफिसर सुप्रिंटेंडेंट सेंट टू पॉलिस, ये हो गया। अच्छा, अगला है 17 फिर कल बाहर आई आंटी, ये हो गया। और लास्ट जो है 18, हीलियम ऊपर हो जाता है आपका, हीना नीना और करो एक्सरे रंगी, ठीक है। ये आपकी नोबल गैस होगी सारी की सारी, इनर्ट गैस भी बोलते हैं इसको, नोबल गैस भी बोलते हैं। इन सभी में से जितने भी ये नोबल गैस हैं इनके एक एक नाम होते हैं। जैसे 18 ग्रुप को हम किस नाम से जानते हैं, आंसर है नोबल गैस के नाम से जानते हैं। ऐसे ही 17 ग्रुप को हम किस नाम से जानते हैं, आंसर है इसको हम हैलोजिन, इसको हम हैलोजिन के नाम से जानते हैं। अब ऐसे 16 ग्रुप को अगर हम नाम दें तो 16 ग्रुप जो होता है ये होता है हमारा चैल्कोजिन, चैल्कोजिन, ठीक है। ऐसे ही 15 ग्रुप को अगर हम नाम दें तो ये होता है हमारा, इसकी चॉकिंग प्रॉपर्टी होती है, ऐसे ऐसी गैस को सूंघ इनहेल करो तो घुटन होती है, तो इसे हम निकोजिन, क्या बोलेंगे, निकोजिन या निक्टोजिन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये आगे हमारे के सारे सारे नाम, नोबल गैस, हैलोजिन, चैल्कोजिन और निकोजिन, ठीक है, ये हो गए। तो ये सारे के सारे जो एलिमेंट है, एस ब्लॉक एलिमेंट, और ये 13 से 18 को क्या बोलते हैं बताइए, 13 से 18 को हम क्या बोलेंगे, 13 टू 18 बताइए चैट सेक्शन। वेरी गुड अंजलि, बिल्कुल ठीक है। और मयंक ठीक है, निखिल ठीक है, इन्हें हम बोलते हैं पी ब्लॉक। अच्छा, कोई स्टूडेंट है जो मुझे बताएगा कि इन्हें पी ब्लॉक क्यों कहते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट क्यों कहते हैं, वाई दीज आर कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट? क्या कोई स्टूडेंट बता सकता है वाई दीज आर कॉल्ड पी ब्लॉक? बहुत बढ़िया ईशान, वेरी गुड, ईशान का करेक्ट है। और कोई? बहुत बढ़िया मयंक, क्या बात है। नहीं प्राची, ये एक्यूरेट नहीं है। बहुत बढ़िया, तो दो आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आए। पता है इसको पी ब्लॉक कहने का जो रीजन है ना वो यही है। नहीं 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 अंजलि, ये नहीं है। जो करेक्ट आंसर वो ये है, किसी भी एक एलिमेंट को आप पकड़ लो, कोई भी जो भी तुम्हें अच्छा लगे। जैसे फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस को ले लिया मैंने, एटॉमिक नंबर होता है 15, कोई भी एक रैंडमली लिया मैंने। कॉन्फ़िगरेशन करना 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, और ये आ गया आपका 3p में 15 इलेक्ट्रॉन है, तो 10 2 12 और 3 15, यानी कुल मिला के इसमें लास्ट लास्ट में 3p में p में इलेक्ट्रॉन गए हैं, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं p ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। ये p ब्लॉक एलिमेंट इसीलिए होता है क्योंकि इसकी जो लास्ट आपका ऑर्बिटल है या सबशेल है उसमें p में इलेक्ट्रॉन जाते हैं, इसलिए इसको p ब्लॉक कहते हैं। सिमिलरली आप किसी भी एक को देखो, इसमें s ब्लॉक में देखो किसी भी एक को, मान लो सोडियम को देखा आपने, तो सोडियम को देखो एक बार, सोडियम एटॉमिक नंबर क्या है 11। सोडियम को क्यों बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट? कॉन्फ़िगरेशन करो 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो 3s सब शेल में गया, ठीक है, या 3s ऑर्बिटल बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर s में जाता है तो s ब्लॉक, p में जाता है तो p ब्लॉक, इसी तरह d में जाता है तो d ब्लॉक, ठीक है, और f में जाता है तो f ब्लॉक। f ब्लॉक कौन कौन से होते हैं? दो होते हैं, एक होता है लेंथेनॉइड,
एक लैंथेनॉइड होता है और एक होता है, इसकी दो ही कॉलम होती है कुल मिला के, लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड। ठीक है, ये दो कॉलम होती है इसकी। तो लैंथेनॉइड कहाँ से कहाँ तक है? ये है आपका सीरियम, यानी 58 से लेकर टोटल 71, यानी ल्यूटीटियम तक है ये। ठीक है, ल्यूटीटियम तक है 71। वैसे ही यहाँ पर एक्टिनॉइड कहाँ कहाँ से कहाँ तक है? ये आपका 90, यानी थोरियम, थोरियम से लेकर ये TH यानी थोरियम होता है कितना, 90, थोरियम से लेकर टोटल 103 लॉरेंसियम तक। ठीक है ना, 103 तक। इसीलिए ये आपके जितने भी हैं, ये जो नीचे के दो कॉलम, इनको बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट, क्योंकि इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ जाता है, एफ ऑर्बिटल में जाता है। अब आप मुझे ये बताइए, इसको एफ ब्लॉक एलिमेंट का दूसरा नाम क्या है? एफ ब्लॉक एलिमेंट का दूसरा नाम, अब मैं आपको जो चीज दिखाऊंगा उसको ध्यान से देखना, क्यों इसको एफ ब्लॉक एलिमेंट, और इसका जो दूसरा नाम है वो क्या होता है, क्यों होता है, रीजन क्या है। ये देखो, ये इसकी पूरी टेबल में आप अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर लेंथेनॉइड जो है वो सीरियम से लेकर कहाँ तक जाता है, ल्यूटीटियम तक। और एक्टिनॉइड क्या है, ये थोरियम से लेकर कहाँ जाता है, लॉरेंसियम तक। और आप देखो कितनी अजीब बात है, इसको देखो एक बार डी ब्लॉक एलिमेंट को, ये डी यानी ट्रांजिशन एलिमेंट है, डी ब्लॉक एलिमेंट। यहाँ 52 के बाद एकदम से नंबर 72 क्यों हुआ? क्योंकि बीच के जो एलिमेंट थे 58 से लेकर 71, 58 से लेकर 71 तक के, वो सारे के सारे आपके लेंथ नोड में चले गए। अच्छा, इसको लेंथ नोड बोलते क्यों है? क्योंकि 57 इससे पहले वाला जो एलिमेंट है उसका नाम लेंथेनम है, लेंथेनम की वजह से इसको लेंथेनोड बोलते हैं। सिमिलरली 89 के बाद 104 आया, भाई बीच के कहाँ गए, 90 से 103 कहाँ गए, वो यहाँ से लेकर यहाँ तक के जो हैं वो आपके चले गए नीचे। इसे एक्टिनोड बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? क्योंकि इससे पहले वाला जो 89 पे एलिमेंट है वो एक्टिनियम है, इसलिए हम इसको एक्टिनोड बोलते हैं। अब इसमें जितने भी आपके जो नाम वगैरह मैंने लिखवाए हैं, इन सभी पे जो क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाएंगे वो देखते हैं। एस ब्लॉक हो गया, पी ब्लॉक हो गया, डी ब्लॉक हो गया, और नीचे कौन सा हो गया, ये एफ ब्लॉक हो गया। ये पूरा का पूरा जो ब्लॉक है इसे बोलेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट। ये एफ ब्लॉक एलिमेंट है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये एफ ब्लॉक एलिमेंट है। अब एक एक करके जो नाम है इनका नामकरण वो मैं कर रहा हूँ। देखो, एस ब्लॉक एलिमेंट में आप चाहो तो इसको रिपीट करके लिख लेना नाम, वीडियो को। इसमें पहले एलिमेंट को क्या बोलते हैं? देखो, इनके तो सारे नाम होंगे, निकोजीन, चाल्कोजीन, हैलोजीन, नोबल गैस। इनको पहले वाले को क्या बोलते हैं? एल्कलाई मेटल, एल्कलाई मेटल। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं? ये होता है आपका एल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल ये बोलते हैं। अच्छा, डिस्कवरी, अब जैसे जैसे 92 के बाद के एलिमेंट, कोई बताएगा बच्चा? 92, नंबर 92, एटॉमिक नंबर 92, इस एलिमेंट का नाम क्या होता है? 92 एलिमेंट का नाम क्या होता है? बहुत बढ़िया, वंश, प्राची, ईशान, अंजलि, इसे बोलते हैं आशीष, इसे बोलते हैं यूरेनियम, यूरेनियम। अब 92 से आगे के जितने भी एलिमेंट हैं मोर देन 92, उन्हें हम क्या बोलेंगे? उन्हें बोलेंगे हम ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट। इनका नाम होता है ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट, यानी 92 के बाद वाले एलिमेंट, ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट। ठीक है, अब इन सभी ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट जब भी डिस्कवर होते थे ना, तो अब लैब में डिस्कवर होने लगे। लैब में जो साइंटिस्ट डिस्कवर कर देता था वह उसका नाम हो जाता। जैसे बोहर ने डिस्कवर किया, नाम हो गया बोहरियम। मेंडल ने डिस्कवर किया, नाम हो गया मेंडेलियम। और तो और क्या नाम है, कई साइंटिस्ट ऐसे थे जिन्होंने डिस्कवर किया तो अपने नाम से उसका नाम रखते थे, जैसे रदर, रदरफोर्डियम,
रदरफोर्ड। ऐसे ही एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था सीबोर। उसने कमाल कर दिया, उसने एक साथ कई एलिमेंट डिस्कवर कर दिए। कितना मुश्किल होता है एक भी। उसने अपने नाम पे एलिमेंट का नाम रखा सीबोर्गियम। जिस अमेरिका में रहता था वो, उसके नाम पे भी एक एलिमेंट अमेरिकेनियम। जिस अमेरिका के अंदर कैलिफोर्निया में रहता तो कैलिफोर्नियम। लॉरेंस स्ट्रीट में रहता था वो, लॉरेंसियम। आज पढ़ा था हमने लॉरेंसियम। ठीक है। इसके अलावा बर्कले लैब में काम करता था बर्केलियम। उसने पूरा का पूरा हिसाब किताब अपना ऐसा बना दिया, सीबोर्गियम, अमेरिकेनियम, कैलिफोर्नियम, लॉरेंसियम और बर्केलियम, पूरा ए टू जेड। सोचो कोई नरेला में रहता हो, राहुलियम, नरेलियम, डहलियम, इंडियम, ठीक है, संजय कोलोनियम, ऐसे ऐसे नाम होते। तो उसने पूरा का पूरा जो नामकरण है अपने पूरे एड्रेस पे रख दिया। सीबोर्ग नाम का साइंटिस्ट था वो। तो इस तरीके से सारी की सारी जो आज की इंटरेस्टिंग चीजें हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। पहला क्वेश्चन जो आएगा वो ये है कि रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट किसे कहते हैं? व्हाट आर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट किसे कहते हैं? अब यहाँ पर लिस्ट आएगी पूरी की पूरी, तो हमें तकरीबन 10 क्वेश्चन के आंसर देने होंगे। तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट वो होते हैं, अगर एस ब्लॉक और पी ब्लॉक का नाम एक साथ बोला जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, ये बोलेंगे। एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक कलेक्टिवली कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। अब देखना एक बार ध्यान से, इसमें रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट जो इसके नोट्स हैं इनको देखो। अब इसमें दो बच्चों के जो नोट्स हैं वो मैंने इसमें डाले हैं। एक तो ये है और एक और, अभी तो चलो इसमें यही है, ठीक है। मैं एक बार इसमें और देख लेता हूँ, आपको अगर इसमें मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। गूगल ड्राइव, और गूगल ड्राइव से उसमें अपलोड कर लेंगे, क्योंकि दो बच्चों के नोट्स हैं, दोनों के दोनों टॉपर हैं। बस एक में जो क्लियरिटी है वो बहुत बढ़िया है और एक की क्लियरिटी थोड़ी सी डल है, तो इसकी क्लियरिटी ज़्यादा अच्छी है। मतलब इसकी क्लियरिटी बहुत बढ़िया है और नोट्स भी अच्छे बनाए हुए हैं, तो इसको यूज़ कर लेंगे। और मैं आज ये ग्रुप में भी सेंड कर दूंगा, ठीक है, तो उसमें भी ज़रूर देख लेना। एक और सेक्शन लेते हैं इसमें, इंसर्ट, बिल्कुल आ गया है। अब करते हैं इसको पूरा डिटेल, और अपना जो टारगेट है आज का वो भी खत्म करते हैं इसको। तो तकरीबन 10 क्वेश्चन है जिनको हम अभी स्टडी करेंगे एक एक करके। और आपको भी अपने हाथ से जो नोट्स बनाने हैं, बिल्कुल नीट एंड क्लीन जो नोट्स हैं। कई चीज़ों को ऐड करेंगे, हर साल कुछ ना कुछ चीज़ हम ऐड करते हैं इसमें, तो बिल्कुल एक ही नोट्स पे डिपेंड मत रहना, क्योंकि स्टूडेंट बीच में कुछ ऐसे भी होते हैं जो लापरवाही कर देते हैं, तो आप उनके नोट्स पे रहोगे तो आप भी लापरवाही करोगे। ठीक है, ये सारे के सारे हो गए। एक और चीज देखो, इससे हमें पता लगी देख के, ग्रुप नंबर 11 को क्या बोलते हैं? कोइनेज मेटल। क्योंकि इसके अंदर ना पुराने जमाने में, आज तो करेंसी यूज होती है, आपको पता है कैसी करेंसी है, 500 2000 के नोट हैं, 100 के हैं, 200 के हैं। उस जमाने में करेंसी ऐसी होती नहीं थी, तो उस जमाने में क्या करते थे वो, कॉइन यूज करते थे, गोल्ड के कॉइन, प्लेटिनम के कॉइन। तो ये कॉइनेज मेटल है, इसमें कॉपर के, गोल्ड के, इस तरीके से कॉइन होते थे और उसमें मोहर लगती थी, राजा की मोहर। ठीक है, तो ये 11th जो ग्रुप है हमारा वो क्या है? इसको बोलते हैं कॉइनेज मेटल। ठीक है, बाकी तो सारे हो ही गए थे। अब एक एक करके क्वेश्चन को देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट आर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट? तो आंसर अभी भी देखा था,
एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट आर कलेक्टिवली कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। ये हो गया। अगला क्वेश्चन है व्हाई एलिमेंट ऑफ ग्रुप वन कॉल्ड एल्कलाई मेटल। इसको एल्कलाई मेटल क्यों कहते हैं ग्रुप वन को? तो बिकॉज देयर हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड जैसे एल्कलाई का कोई भी एलिमेंट ले रहा हूं मैं सोडियम, अब इसका हाइड्रोक्साइड जो होगा सोडियम का वो क्या होगा NaOH। ये हो गया हाइड्रोक्साइड। अब ये जो हाइड्रोक्साइड है इसका नेचर क्या है? जल्दी से चैट सेक्शन में बताओ NaOH का नेचर क्या है? एसिडिक या बेसिक? बताइए। एसिडिक या बेसिक? बहुत बढ़िया प्राची, वंश, अंजलि, ये बेसिक है। मयंक है ना बेसिक। तो एल्कलाई भी बेस होता है, तो इसको बोलते हैं बिकॉज देयर हाइड्रोक्साइड, ये रहा हाइड्रोक्साइड, फॉर्म सॉल्युबल बेस, ये बेस है सॉल्युबल बेस विच इज कॉल्ड एल्कलाई। ठीक है, इसीलिए इसको एल्कलाई मेटल कहा जाता है। दूसरा जो आपने बताया था व्हाई एलिमेंट ऑफ ग्रुप सेकंड कॉल्ड एल्कलाइन अर्थ मेटल, इसको एल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों कहते हैं? ठीक है, अब इसको इसीलिए कहते हैं बिकॉज देयर हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ पर मैं एल्कलाइन का एलिमेंट लेता हूँ मैग्नीशियम, ये इसका OH है, OH ट्वाइस। ठीक है, क्या कोई बच्चा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम बता सकता है? ऑफलाइन क्लास में कोई नहीं बता पाया। 10 सेकंड का टाइम है, बिना चीटिंग करे। बहुत बढ़िया अंजलि, प्राची, बिल्कुल ठीक है। इसका नाम होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। MgOH ट्वाइस का कॉमन नेम होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। जिन लोगों को एसिडिटी होती है तो वो इसका यूज करते हैं। ठीक है, ये केमिस्ट की शॉप पे भी क्लीमाफिन, पैराफिन के नाम से दवाई जो आती है उसके अंदर ये डला होता है MgOH ट्वाइस। ठीक है, तो ये ग्रुप सेकंड जो है कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल। ऐसा क्यों? बिकॉज देयर हाइड्रोक्साइड एंड ऑक्साइड, देखो ये तो हाइड्रोक्साइड है, MgO का ऑक्साइड क्या होता है MgO, मैग्नीशियम का ऑक्साइड। ठीक है, ऑक्साइड आर अल्कलाइन इन नेचर, ये अल्कलाइन नेचर के होते हैं, सो दे आर कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन इन द सेंस वही बेस। ठीक है, अच्छा ग्रुप 18, वाई ग्रुप 18 आर कॉल्ड नोबल गैस और इनर्ट गैस। इसको नोबल गैस और इनर्ट गैस क्यों कहते हैं ग्रुप 18 को? तो ग्रुप 18 में जो गैस होती हैं आपकी सभी की सभी, वो उनकी शेल फुली फिल्ड होती है। आउटर मोस्ट शेल क्या होती है उनकी? फुली फिल्ड होती है, इसीलिए इनको किसी के साथ रिएक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? नोबल गैस। ठीक है, किसी के साथ रिएक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती इनको, इसलिए इसको नोबल गैस बोलते हैं। तो अब इसमें देखा जाए, इसमें तो जैसे आपकी नोबल गैस कौन कौन सी है भाई? ही, हीना, नीना और करो एक्सरे, रंगीन। क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है इन सभी में से एक गैस रेडियो एक्टिव है? बताओ कौन सी है? एक गैस रेडियो एक्टिव है, कौन सी है वो? गलत जवाब। वंश बिल्कुल ठीक है, क्या बात है वंश। प्राची भी गलत है। उस गैस का नाम है रेडॉन। रेडॉन जो है वो रेडियो एक्टिव है, और इसकी हाफ लाइफ जो होती है ना बहुत कम होती है, कुछ ही मिनट की होती है। ठीक है, हाफ लाइफ क्या होती है 12th में पता लग जाएगा। अच्छा बताओ, इन सभी गैस में से इसका एटॉमिक नंबर 2 है, इसका 10 है, इसका 18 है, इसका 36 है, इसका 54 है, इसका 86 है। इस तरीके से इसके एटॉमिक नंबर है जो आपको याद करने के लिए मैं कई बार बोल चुका हूँ। एक और लास्ट क्वेश्चन है इसका इसी पे ही। इन सभी गैस में से एक गैस ऐसी है जो कंपाउंड बनाती है, और वो 12th में बहुत आने वाली है। कौन सी ऐसी है जो कंपाउंड बनाती है? क्या बात है, ईशान का आंसर करेक्ट है भाई अब तक। बहुत बढ़िया ईशान। अंजलि भी गलत है, पूर्वा गलत है, प्राची गलत है, ईशान करेक्ट है, उसका नाम है जीनॉन। आप 12th में जाओगे तो आप पढ़ोगे XeF2 भी होता है, XeF4 भी होता है, XeF6 भी होता है, और तो और XeO3 भी होता है। ठीक है, तो ये जीनोन ही ऐसी है अकेली गैस जो कंपाउंड बनाती है, बाकी नहीं बनाते। आगे अगर हम पढ़ें तो ग्रुप 17 को हैलोजिन क्यों कहते हैं? आंसर है यहाँ पर हैलो जो होता है इसे बोलते हैं सॉल्ट, सॉल्ट, और जीन होता है ग्रीक भाषा में इसको बोलते हैं प्रोड्यूस।
तो जो सॉल्ट प्रोड्यूसर होते हैं उसे हैलोजन बोलते हैं, ठीक है। तो बिकॉज दे आर सॉल्ट प्रोड्यूसिंग इन नेचर, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हैलोजिन। अगला है वाई ग्रुप 16 आर कॉल्ड चैल्कोजिन, वो चैल्कोजिन क्यों बोलते हैं? आंसर, बिकॉज दे आर ओर प्रोड्यूसिंग। ओर होता है सॉल्ट, तो तुम्हें पता ही लग गया होगा, सॉल्ट प्रोड्यूसिंग, ठीक है। अच्छा, और क्या होता है और? अब खुद आप सोचो, जब मान लो आपको अर्थ में से एल्यूमिनियम निकालना है, तो क्या मतलब छेद करो अर्थ में और एल्यूमिनियम के सरिये बाहर आ जाएंगे? ऐसा तो नहीं होता। अर्थ में से एल्यूमिनियम निकालना है तो आपको पहले से क्या निकालना पड़ेगा, एल्यूमिना, लिक्विड स्टेट में, या फिर गंदगी इसके साथ दुनिया भर की, सल्फाइड ऑक्साइड, फिलहाल तो ये ऑक्साइड की गंदगी है, सल्फाइड की बहुत सी होती है, ठीक है। तो ऐसी गंदगी होती है, इन सभी को बोलते हैं हम एक साथ क्या, और इस ओर में से आप प्योर एल्यूमिनियम निकाल सकते हो। तो जो अर्थ में से निकालते हैं ना गंदगी के साथ एलिमेंट, उसको क्या बोलते हैं, और। 12th क्लास में चैप्टर नंबर 6 है मेटलर्जी, उसमें हम इसको पढ़ेंगे और के बारे में। तो ये जो ग्रुप होते हैं ना 16, ये और प्रोड्यूसिंग होते हैं। क्यों? जितने भी आप नीचे से और निकाल रहे हो, आप देखना ये या तो ये ऑक्साइड ही होंगे या सल्फाइड होंगे। और ग्रुप 16 में होता क्या है, ग्रुप 16 में ऑफिसर सुप्रिंटेंडेंट सेंटोपोलिस, या तो आपका ऑक्सीजन और सल्फर, तो इनकी वजह से ये और प्रोड्यूसिंग बोला जाता है इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकोजिन किसे कहते हैं? निकोजिन का मतलब होता है घुटन होना, चोकिंग प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, सॉरी यार, आपने फिर से याद नहीं लगवाया, थोड़ी वॉइस और क्लियर हो जाती ज़्यादा, मैंने ये नहीं लगाया था, कोई नहीं। अब वॉइस जो है वो लिटिल बिट ऑफ क्लियर आ रही होगी आपको, बिकॉज जो निकोजिन क्या होती है, ये जो गैस होती है इनकी चोकिंग प्रॉपर्टी होती है, स्टीपल भी होती है, घुटन। तो अगर आप इसको इनहेल कर लो तो घुटन होती है, जैसे टीयर गैस भी इसी से बनती है, इसी ग्रुप से, ठीक है ना। और इसके अलावा और भी कई ऐसी गैस हैं जो पॉइजनस गैस हैं जो इससे बनती है, इसीलिए इसको निकोजिन ग्रुप बोलते हैं। ट्रांस यूरेनियम बता दिया मैंने, ट्रांस यूरेनियम वो होते हैं जहां पर एलिमेंट यूरेनियम के बाद वाले आए, जैसे 92 से बाद वाले आएंगे उन्हें बोलेंगे हम ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट। तो 92 के बाद वाले एलिमेंट जो है वो ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट है। और भी अगर आप इसमें देखोगे, बहुत से ट्रांस यूरेनियम में बहुत से एलिमेंट ऐसे हैं जो इंसानों ने बनाए हैं, मैन मेड है, तो मैन मेड एलिमेंट भी बोलते हैं। अब इसमें से इतने सारे एलिमेंट मैन मेड है, देखो मैं आपको बताता हूँ। ये जो एलिमेंट है लेंथेनॉइड वाले और ये एक्टिनॉइड वाले, इनमें से एक्टिनॉइड की तो पूरा परिवार, पूरा पूरा मान के चलो सारा मैन मेड ही है, इंसानों ने बनाया है सारे के सारे। और इंसानों ने इतने ज़्यादा बना दिए यार ये, कि अब वो खुद ही परेशान है ये बना के, क्योंकि इससे अब एटम बम वगैरह बनने लगे। अब इसमें पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा एटम बम किस कंट्री के पास है? अब एक बताने पर, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा एटम बम किस कंट्री के पास है? बिल्कुल प्राची करेक्ट है, ईशान भी करेक्ट है, बहुत बढ़िया। तो ये रसिया, रसिया के पास है, ठीक है। इंडिया के पास जो है, रसिया के पास तो मेरे ख्याल से 112 के करीब होंगे, इंडिया के पास 12 हैं। एंड इट विल बी मोर सरप्राइजिंग टू सी कि पाकिस्तान के पास ये शायद 19 या 20 हैं एटम बम, और वो इसी लाइन की वजह से बने, इसी पूरी लाइन की वजह से, ठीक है। और ये इतने खतरनाक हैं कि इनको अब संभाल पाना अब मुश्किल हो रहा है, पहले तो इंसान ने बना दिए, ठीक है, मैन मेड। तो ये मैन मेड एलिमेंट थे। इनके अलावा अब हमारे पास कुछ आर्ग्यूमेंट भी हैं, जैसे आर्ग्यूमेंट ये है कि जो भी साइंटिस्ट एलिमेंट को डिस्कवर कर रहा था ना, वो अपने नाम को आगे रख रहा था। यहाँ पर 104 एलिमेंट नंबर 104, 104 को एक ही साथ दो कंट्री में डिस्कवर कर दिया, एक अमेरिका में कर दिया और एक इसी को सोवियत में कर दिया। अमेरिका वाले बोले कि इसका नाम जो है वो हम रदरफोर्डियम रखेंगे, सोवियत वाले बोले नहीं, इसका नाम हम अपने साइंटिस्ट कुर्चेटोवियम के नाम पे रखेंगे, एक ही साथ।
अब इसमें तो क्या हो गया, डायलेमा होगी, और यहाँ पर दोनों ने क्लेम कर दिया कि भाई हम अपने हिसाब से रखेंगे, हम अपने हिसाब से रखेंगे। तो इस जो प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए आईयूपैक ने कदम उठाया और उन्होंने कहा कि जो नाम है वो हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग रखे जाएंगे, ठीक है ना, हम रूल बताएंगे, उनके अकॉर्डिंग आप नाम को रख सकते हो, ठीक है। तो 102 वगैरह वगैरह कैसे कैसे रखे जाएंगे। तो यहाँ पर उन्होंने कहा जिसको ये 104 नेम है तो इनका नाम इस तरीके से रखा। अब जो नेमिंग है, आईयूपैक नेमिंग है, वो हम कल की क्लास में करने वाले हैं, आईयूपैक नेमिंग। और आज भी देखो 104 का जो नाम है वो रदरफोर्डियम के नाम पे रखा है, मतलब कुर्चेटोवियम को यहाँ भी इग्नोर कर रखा है, जबकि ये एक दोनों की बीच की एक लड़ाई थी। अब बताइए इसमें से कौन सा ऐसा जो टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आया, और किसी के क्या जो डाउट है वो बताइए। आइए पैक हम अगली क्लास से कर देंगे शुरू। बिल्कुल प्राची, जो डिफरेंस है ना एल्कलाई और एल्कलाइन में, वो ये है डिफरेंस, मेजर डिफरेंस कि वहाँ पे आपका सिर्फ और सिर्फ ऑक्साइड को अगर लिया जाए, ये देखो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोक्साइड, जैसे एल्कलाइन में हाइड्रोक्साइड है, ये बेस होता है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोक्साइड तो होता ही होता है, इसके अलावा ऑक्साइड भी बेसिक नेचर का होता है। अब आप कहोगे सर ये कैसे बेसिक नेचर का हो गया, क्योंकि इसमें जब पानी डालते हैं ना तो ये बहुत जल्दी MgOH ट्वाइस बनाता है, इसलिए ये भी क्या है आपका बेसिक नेचर का है। डिफरेंस यही है, यहाँ सिर्फ हाइड्रोक्साइड है, यहाँ दोनों है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल वंश, मैंने अभी भी बिल्कुल वही डिस्कस किया है, दोनों में डिफरेंस, एक में आपका हाइड्रोक्साइड होता है और एक में दोनों होता है, हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड दोनों होते हैं, ये डिफरेंस है। समथिंग मोर? बिल्कुल, नोट्स में तो नहीं मिलेगी आपको, ये ऐसे ही एक बार रिपीट कर लेना ये वीडियो, उसमें क्या क्या नाम है वो, जितने भी एलिमेंट ईशान अल्फा बीटा गामा और मल्टीपल फिजन करते हैं ना, वो सारे के सारे इसमें आते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, अगर मैं बोलूँ तो गलत नहीं होगा, जो इस्तेमाल होते हैं, जो अल्फा बीटा गामा निकालते हैं। चलो ठीक है, तो अब हम मिलते हैं अगली क्लास में। हाँ एग्जैक्टली exactly. ईशान वर्मा का पूछना है कि विच एलिमेंट आर इन न्यूक्लियर बॉम्ब, तो न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन इसका इस्तेमाल होता है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री भी थी पहले, जो हटा दी सिलेबस से, पहले वो भी थी इसमें। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ।